नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। सोचिए, हम अपने घर यानी पृथ्वी से शुरू करेंगे और फिर जूम आउट करते जाएंगे जब तक हम यूनिवर्स के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स को न देख लें। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही शानदार होने वाला है। अच्छा, एक मिनट के लिए जरा सोचिए। मान लीजिए किसी एलियन सिविलाइजेशन को एक पोस्ट कार्ड भेजना हो, तो उस पे पता क्या लिखेंगे? यही सवाल है जो आज हमें रास्ता दिखाएगा। हम मिलकर पता लगाएंगे कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा असली सटीक पता है क्या। तो ये है हमारी यात्रा का पूरा रोड मैप। हम अपने जाने पहचाने कॉस्मिक एड्रेस से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे अपने सूरज का पड़ोस, इसके बाद अपनी होम गैलेक्सी यानी आकाशगंगा की विशालता को समझेंगे, फिर निकलेंगे गैलेक्सीज के यूनिवर्स में और आखिर में देखेंगे उस विशालकाय कॉस्मिक वेब को जो सबसे बड़े स्केल पर मौजूद है। चलिए सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं, जिसे हम सब अच्छे से जानते हैं, हमारा अपना कॉस्मिक एड्रेस, जिसकी शुरुआत होती है हमारे सोलर सिस्टम से। तो हमारे पते की पहली लाइन क्या हुई? पृथ्वी, जो हमारे सोलर सिस्टम में है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये तो एक बहुत बहुत लंबी कहानी का बस पहला चैप्टर है। ठीक है, अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं। हमारा सोलर सिस्टम अकेला नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो सितारों के एक भरे पूरे मोहल्ले का हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं हमारे सबसे करीबी कॉस्मिक पड़ोसी आखिर हैं कौन। हमारा सबसे नज़दीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी और वो हमसे 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन 4.2 लाइट ईयर्स का मतलब क्या है? आखिर ये लाइट ईयर होता क्या है? तो देखिए, एक लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो लाइट एक साल में तय करती है, और ये दूरी है करीब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। मतलब जब हम प्रोक्सिमा सेंटोरी को देखते हैं ना, तो हम दरअसल उस रोशनी को देख रहे होते हैं जो वहां से 4.2 साल पहले चली थी। ब्रह्मांड में दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि उन्हें किलोमीटर में नहीं बल्कि समय में मापना पड़ता है। तो हमारे सूरज के आसपास प्रोक्सिमा सेंटोरी, सिरियस और वेगा जैसे कई जाने माने सितारे हैं। ये है हमारा छोटा सा कॉस्मिक कोना, हमारी गैलेक्सी में हमारा अपना लोकल मोहल्ला। लेकिन ये पूरा का पूरा मोहल्ला, ये सारे सितारे जिन्हें हम रात के आसमान में देखते हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ी चीज का सिर्फ एक छोटा सा मामूली सा हिस्सा है। और ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है हमारा पड़ोस जो बस कुछ 100 लाइट ईयर्स में फैला है, और दूसरी तरफ हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे जो पूरे 1 लाख लाइट ईयर्स चौड़ी है। फर्क देखिए कितना जबरदस्त है। और अब हम और जूम आउट करके अपनी होम गैलेक्सी मिल्की वे को देखते हैं। सोचिए, ये अरबों सितारों का एक विशाल घूमता हुआ शहर है और यही हमारा घर है। चलिए इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जानते हैं। मिल्की वे एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। इसका डायामीटर यानी व्यास करीब 1 लाख लाइट ईयर्स है और इसमें 400 अरब तक तारे हो सकते हैं। और हम इसकी एक छोटी सी स्पाइरल आर्म में हैं जिसे ओरियन आर्म कहते हैं। एक बहुत ही बढ़िया कहावत है जो हमारी जगह को बयां करती है। हम धूल के एक कण पर रहते हैं जो एक साधारण से तारे का चक्कर लगा रहा है, एक आम सी गैलेक्सी के किसी दूर दराज के कोने में। ये सोचने पर मजबूर कर देता है ना? पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। हमारी इतनी शानदार गैलेक्सी भी यूनिवर्स में मौजूद खरबों गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। तो चलिए अब और भी ज्यादा जूम आउट करते हैं। अब हम आ गए हैं इंटरगैलेक्टिक स्पेस में, यानी गैलेक्सीज के बीच की जगह में। देखिए, गैलेक्सीज अक्सर झुंड में रहती हैं, ग्रुप्स में, और हमारी गैलेक्सी भी एक ऐसे ही ग्रुप का हिस्सा है। ये रही हमारी मिल्की वे, और ये है हमारा सबसे करीबी बड़ा पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और ये हमसे पूरे 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। इन दो स्टार आइलैंड्स के बीच की जो खाली जगह है वो हमारी सोच से भी परे है। यही दोनों बड़ी गैलेक्सीज और इनके साथ कुछ दर्जनों छोटी गैलेक्सीज मिलकर बनाती हैं लोकल ग्रुप। और एक मजेदार बात बताऊं, एंड्रोमेडा और हमारी मिल्की वे ग्रेविटी के वजह से एक दूसरे की तरफ खींची चली आ रही हैं, और करीब 4.5 अरब साल बाद ये दोनों टकरा जाएंगी। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। हमारा ये लोकल ग्रुप भी एक बहुत ही विशाल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हम लेनियाकिया सुपर क्लस्टर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसमें 1 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं और ये 50 करोड़ प्रकाश वर्ष से ज्यादा में फैला हुआ है।
इसका स्केल दिमाग में बिठाना भी मुश्किल है। और अब फाइनल जूम आउट। अब हम देखेंगे ज्ञात यूनिवर्स के सबसे बड़े, सबसे विशाल स्ट्रक्चर को। सबसे बड़े स्केल पर देखें तो हमारा यूनिवर्स एक विशाल मकड़ी के जाले जैसा है। इसे ही कहते हैं कॉस्मिक वेब। इसमें गैलेक्सीज के लंबे लंबे धागे हैं जिन्हें फिलामेंट्स कहते हैं, और इन धागों के बीच में हैं विशाल खाली जगह हैं जिन्हें वॉइड्स कहते हैं। और हमारा लैनियाकिया सुपर क्लस्टर, वो इस विशाल जाले का सिर्फ एक धागा है। तो ये रहा हमारा पूरा कॉस्मिक एड्रेस: पृथ्वी, सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी, लोकल ग्रुप, लैनियाकिया सुपर क्लस्टर और आखिर में कॉस्मिक वेब। हमने सबसे बड़े स्केल पर अपनी लोकेशन को मैप कर लिया है। हमने स्पेस में तो अपनी जगह पता कर ली, पर समय का क्या? यूनिवर्स करीब 13.8 अरब साल पुराना है और हमारा सोलर सिस्टम वो तो बहुत बाद में बना, करीब 4.6 अरब साल पहले। मतलब कॉस्मिक टाइमलाइन पर देखा जाए तो हम काफी नए हैं। तो हमने यूनिवर्स में अपनी जगह भी जान ली और अपना अतीत भी देख लिया, लेकिन भविष्य में क्या होगा? यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, गैलेक्सीज आपस में टकरा रही हैं, नए सितारे बन रहे हैं। तो आज जो नक्शा हमने देखा वो लाखों करोड़ों साल बाद कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर और जानने के लिए मजबूर कर देता है।